आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो शायद यूट्यूब पे आज हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो बाद में हम डाल देंगे वीडियो। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम जैसा कि मैंने कहा कि आज हम वचन देखेंगे, और रोमियो का 12वां अध्याय, एक और दो वचन, जो मैं बहुत सालों से पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन ऐसे हो रहा है कि कभी उसे गहराई में नहीं गया मैं। लाइक मैंने कभी जाके गहराई में समझा नहीं कि ये क्या वचन है, इसका मतलब क्या है, इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। क्योंकि पौलुस वहां पे बताता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को अर्पण करो। तो वो बहुत मतलब ऐसी बात लगती थी मुझे कि यार अभी, मतलब जब मैं, आई थिंक अभी 9 साल हुए मुझे प्रभु में आके। तो 9 साल पहले, मतलब तब मैं था 19 साल का। तो तब लगता था कि नहीं क्या ऐसे बलिदान करना मतलब पूरा ऐसा साधु जैसा जीवन जीना पड़ेगा, सब छोड़ के, दुनिया छोड़ के, कुछ मोह माया से दूर, सब त्याग करना है, बड़ा कुछ करना है प्रभु के लिए, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए बहुत ऐसे लगता था कि ये बहुत भारी काम है, ये तो नहीं होगा यार मुझसे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा लगता था। लेकिन अभी ऐसा हुआ है ना कि जब प्रभु ने बताया इस वचन के बारे में, कि अभी पवित्र आत्मा खोल के बता रहे हैं वचन की क्या है, मतलब एक्चुअली क्या चाहता है प्रभु हमसे। तो अभी हम देखेंगे यही चीज, एक एक करके वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हम सैटरडे में हम कर रहे थे, इसका स्टडी कर रहे थे शनिवार को। तो ऐसे हो रहा था कि लाइक हमारा पूरा दिन निकल गया उसमें, पूरा दिन हम मतलब नहीं गया। रोमियो का 12वां अध्याय पहला वचन, इसमें पूरा शनिवार निकल गया हमारा। वो हम लाइक 4 बजे से लेके 8 बजे तक बैठते, तो 4 घंटा हम एक वचन में बिताए। फिर अभी कल दूसरा वचन लिया, उसमें 4 घंटे बिताए। तो इतना भारी वचन है कि 4 घंटे लगे हमको पूरी तरह समझने में कि क्या है ये, कि उसमें कितना गहराई है। तो मैं वही आज सोचा मैंने कि आज यही चीज आप सबसे बांटू, जो नहीं आ पाए वहां पे सैटरडे को, और जो आए हैं वो भी सुने, क्योंकि एज यूजुअल पवित्र आत्मा कुछ ऐड करता है, लास्ट मोमेंट बहुत सारी चीजें ऐड होती है। तो कोई पढ़ सकता है रोमियो का 12वां अध्याय पहला वचन। पहले हम पहला पढ़ेंगे, फिर बाद में उसके बाद दूसरे पे जाएंगे। कोई पढ़ सकता है हिंदी में? मेरा एक्चुअली आज पढ़ने का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा, आई थिंक प्लीज हेल्प कीजिए मुझे, कोई पढ़िए हिंदी में। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। रोमियो का 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। अंकल मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ो पढ़ो बेटा, हिंदी में पढ़ना। इसीलिए इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया शरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन आमेन, थैंक यू बेटा। सो ये जो वचन है जो कहता है कि हमें परमेश्वर, पौलुस ये वचन बोल रहा है। सबसे पहले हम पहले शब्द से करेंगे कि इंग्लिश में वो कहता है कि आई बिसीच यू, मतलब मैं तुमसे विनती करता हूँ, मतलब मैं तुमसे लिटरली, इट मीन्स कि वो भीख मांग रहा है तुमसे। पॉल बोल रहा है कि मैं तुमसे इतना, मतलब नहीं क्या, एकदम दिल से इंसिस्ट कर रहा है, वो दिल से वो इच्छा कर रहा है, दिल से वो विनती कर रहा है कि आप ये चीज करो। मतलब यहाँ पे एक चीज मुझे अंडरलाइन करनी है कि
जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया वो ये है कि यहाँ पे जो वचन लिखा है वो एक आज्ञा की तौर पे नहीं लिखा है। मतलब पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि पवित्र आत्मा ऐसे कह रहा है कि तुम ये चीज करो। वो बोल रहा है आई बिसीच यू, आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, आई इनवाइट यू। मतलब मैं तुमको आमंत्रण दे रहा हूँ कि तुम लोग ये चीज करो। क्योंकि ये जो बात वो करने को कह रहा है दैट इज कि वो कह रहा है कि तुम बलिदान चढ़ाओ। अभी बलिदान एक ऐसी चीज है जो प्रभु कभी भी मतलब वहां पे एक चीज है, यहाँ पे कहता है कि एक्सेप्टेबल, मतलब परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को स्वीकार योग्य। मतलब क्या लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, इंग्लिश में लिखा है कि एक्सेप्टेबल, मतलब परमेश्वर स्वीकार करे ऐसा बलिदान चढ़ाओ। अभी परमेश्वर कौन सा बलिदान स्वीकार करता है वो हमें पहले देखना होगा कि परमेश्वर जैसे आपने पढ़ा होगा पहला कोरिन्थियों का 10 और 9, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर आनंद से देने वाले से प्रसन्न होता है। मतलब वो जो दान दे रहा है, जो वो नहीं क्या, जो भी परमेश्वर के कार्य के लिए दे रहा है, वो देना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा दिल जो है वो खुश होना चाहिए जब तुम दे रहे हो। मतलब तुम खुशी से दो। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अभी ये तो हुआ ऑफरिंग के बारे में। लेकिन अगर हम पुराने करार में जाएंगे, मैं उस दिन पढ़ रहा था उत्पत्ति का 8वां अध्याय। वहां पे जब नूह के समय तक ये हुआ था कि परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि अभी पूरे पृथ्वी पे बहुत पाप हो चुका है। लोग पाप ही पाप कर रहे हैं, वो सोचते भी है तो भी पाप ही सोचते हैं। मतलब अच्छा कोई सोच भी नहीं है, उनके सोच में भी अच्छा ही नहीं है। तो इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था। तो वहां पे परमेश्वर ने क्या सोचा कि अभी मैं पूरा मनुष्य जाति को खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में चल रहा था, वो था नोहा। तो उसको देख के परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसे मैं बचाऊंगा, इसके द्वारा सारे जो जानवर है उनको बचाऊंगा। लेकिन बाकी जो बचा हुआ पूरा सृष्टि है, जहाँ पे पूरा मेरा रचना है, वो मुझे वो खत्म करना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं नोआ से कि तू जा, एक बड़ी सी आर्क बना, और उसमें जो जो परमेश्वर बोलते कि वो इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, परमेश्वर सब बताते हैं उसे कि तू ऐसे बना। तो वो बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू अंदर जा, और फिर बारिश आएगी लेकिन तू बचा रहेगा, तेरा परिवार बच जाएगा। तो परमेश्वर वो सब करते जो उन्होंने कहा था। लेकिन अभी अगर आप उत्पत्ति का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे एक बहुत सुंदर बात मैंने देखी, जो मुझे बहुत ये चीज क्लियर हो गया कि परमेश्वर को खुश करने वाला दान, परमेश्वर को खुश करने वाला बलिदान क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाई दिया। तो 1 मिनट में पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति का 8वां अध्याय 15वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे, तो उसके पहले क्या हुआ है, 15वें वचन से पहले, कि पूरा बाढ़ खत्म हो गया है। अभी उसका जो नाव था, बहुत बड़ा आर्क था, वो जमीन पे एक पर्वत पे टिक गया है। तो अभी नूह बाहर आ सकता है। तो परमेश्वर से क्या कहते हैं कि 15वें वचन में कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज को छोड़ो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र और उनकी पत्नियां सब बाहर निकलो, और हर एक जीवित प्राणी, सभी पक्षियों, जानवरों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी को जहाज से बाहर ले जाओ। ये जानवर अनेक जानवर उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी फिर से भर देंगे। तो ये सब परमेश्वर से बताते हैं कि नहीं क्या, जा अभी बाहर जा, और आगे का प्लान भी बताते हैं कि ये सारे जानवर है, इनको फैला दे, तो ये लोग अभी नई सृष्टि वापस शुरू करेंगे। तो परमेश्वर ने उसे कुछ करने को नहीं कहा है, नूह को कुछ करने को नहीं कहा है कि तुझे ये करना है बाहर जाके, या नहीं क्या, कुछ व्यवस्था नहीं दी परमेश्वर ने। लेकिन नूह क्या करता है कि 18वां वचन कहता है, 18वां, कि अतः नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपनी पुत्रियों की पत्नियों के साथ जहाज से बाहर आया। सभी जानवरों, सभी रेंगने वाले जीवों को, सभी पक्षियों ने जहाज को छोड़ दिया। सभी जानवर जहाज से नर और मादा के जोड़े में बाहर है, सब बाहर आ गए। ठीक है। तब एक चीज करता है नूह, वो कहता है, वहां पे लिखा है कि 20वें वचन में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई।
उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया और उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के स्वरूप में जलाया। तो यहाँ पे एक बहुत एक सुंदर बात कही है उसके अगले वचन में, यहोवा इन बलियों की सुगंध पाकर खुश हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी कि परमेश्वर ने नूह को नहीं कहा कि तुझे बलिदान करना है, तुझे मुझे कुछ अर्पण चढ़ाना है, कुछ नहीं कहा। लेकिन नूह ने अपने दिल से परमेश्वर को बलि चढ़ाई कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, कि परमेश्वर भला है, कि उसने सारी सृष्टि का नाश करके मुझे बचाया, मेरे लिए इतना पूरा योजना रचाई और उस योजना पे खड़ा रहा। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो अपना जो आराधना है वो करने के लिए नूह ने ये बलिदान चढ़ाया। और वहां पे क्या लिखा है कि इन बलियों की सुगंध पाकर परमेश्वर खुश हुआ। तो परमेश्वर कब खुश होते हैं? जब आपके बलिदान से सुगंध आती है, आपके बलिदान से, हाँ सॉरी फॉर दैट, कॉल आ गया था। अपने परिवार से, सॉरी, अपने बलिदान से एक सुगंध आती है, तो उससे परमेश्वर खुश होता है। क्यों? क्योंकि एक मिनट, मैं मेरा फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ क्योंकि कॉल आ सकते हैं मुझे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे क्या लिखा है कि परमेश्वर ने एक देखा कि वो जो कर रहा है वो दिल से कर रहा है, और उस दिल से किए हुए अर्पण से सुगंध आती है और जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। तो अब हम वापस जाएंगे रोमियो का 12:1 में। वहां पे क्या लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। मतलब ये जो चीज आपको करनी है वो खुद, वो दिल से करनी है आपको। वो इसलिए नहीं करनी है कि नहीं क्या, एक एक आप ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहे, परंपरा फॉलो नहीं कर रहे। आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मैंने कहा है, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि कोई पास्टर आपको कह रहा है, आप इसलिए कर रहे हो। वहां पे एक चीज पौलुस बोलता है कि हमें क्यों करना है, वहां पे लिखा है परमेश्वर की दया को स्मरण करके हमें करना है। परमेश्वर की दया को स्मरण करना मतलब क्या, कि जो पाप मुझ पे था, जो मृत्यु मुझ पे था, जो परमेश्वर के अलगाव जो था वो मेरा, वो यीशु मसीह ने ले लिया है। और उसकी दया से मुझे बचा लिया है उसने। जैसे उसने नूह को बचाया था, उसने मुझे भी बचाया है। इसका मतलब मेरा शरीर, मेरी आत्मा आज से मेरी नहीं है। ये आत्मा, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। ये शरीर में परमेश्वर की महिमा करनी है हमें। तो ये दया को स्मरण करके हमें अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। तो अभी से अब उससे खुशबू कैसी आएगी? अभी आप अगर पुराने नियम में पढ़ते हैं, ले व्यवस्था का 6 अध्याय में, वहां पे वहां पे मूसा बताता है कि, मतलब मूसा को परमेश्वर ने बताया कि हर एक जो बलिदान था वो कैसे करना है। क्योंकि हर बलिदान अलग होता था, क्योंकि एक वहां पे एक वेदी होती थी और उस वेदी पे बलि चढ़ता था। तो वो बलि का मैंने पढ़ा एक बार कि वहां पे एक बहुत सुंदर बात कही है कि उस बलिदान का खासियत क्या है, उस बलिदान का महत्व क्या है। कि अगर आप पढ़ोगे वहां पे लय व्यवस्था का 6 अध्याय, एक मिनट, हाँ, लय व्यवस्था का 6 अध्याय वचन, हाँ, वहां पे वचन लिखा है एक, हाँ, होम बलि के बारे में लिखा है कि जो जलाकर जो अर्पण किया जाता था उसके बारे में। तो वहां पे लिखा है कि अगर आप 9वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, और यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि का नियम है। होम बलि को वेदी के अग्निकुंड में पूरी रात सवेरा होने तक रखना चाहिए। वेदी की आग को वेदी पर जलती रहनी चाहिए। मतलब वहां पे जो वेदी होता था, एक मेटल का होता था वो, तो उसके ऊपर वो बलिदान रखते थे, जो भी जानवर को अर्पण किया है उसका शरीर उसके ऊपर रखते थे और नीचे से आग होती थी। तो वहां पे लिखा है कि वो आग जो है वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वहां पे जो याजक लोग थे, हारून और उसके बेटे, तो उनको बोला था कि ये जो आग है कभी बुझनी नहीं चाहिए, ये आग जलती रहनी चाहिए। भले ही वहां पे बलिदान हो या नहीं हो रहा हो,
वहां पे लोग बलि चढ़ा रहे या नहीं चढ़ा रहे उससे मतलब नहीं है, वो आग जलती रहनी चाहिए। तो वो आग जो है उसके ऊपर जब वो मांस रखा जाता था, जो प्राणी को रखा जाता था, तो वो एक सुगंध उत्पन्न करता था, वहां से खुशबू आती थी, और वो खुशबू से परमेश्वर प्रसन्न होता था। अभी आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को नॉनवेज पसंद है क्या, परमेश्वर को बारबेक्यू पसंद है क्या, इसलिए परमेश्वर खुश हो देगा? वो बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर एक चीज कहते हैं, होशे का 6 अध्याय का 6 वचन और मत्ती का 9 अध्याय 13 वचन, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती का 9:13 कहते हैं कि वो फरीसी लोगों से कहते हैं कि जाकर ये जान लो। इसका मतलब क्या है कि मैं आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस, कि मुझे दया चाहिए, मुझे बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दिल में दया उत्पन्न हो, वो चीज मुझे ज्यादा प्यारी लगती है। मुझे उस जानवर का लहू पसंद नहीं आता, मुझे उस जानवर का मांस पसंद नहीं आता, लेकिन जो दया, उसको मरता हुआ देख के आपको अपने पापों का प्रायश्चित होता है, आपको अपने पापों का नहीं क्या, पश्चाताप होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं हमेशा सोचता था, जब मैं नया नया विश्वासी बना था, तो मैं पढ़ता था ये सब होम बलि का, परमेश्वर ने बोला कि ये जानवर को इसका खून बहाओ, यहाँ पे छिड़को, फिर क्षमा होगी। तो मैं सोचता था यार कि इन जानवरों को मार के परमेश्वर को क्या मिलता है, परमेश्वर को क्या खुशी होती है? मतलब ऐसा नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि वो बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा ऐसा? क्या परमेश्वर मतलब इतना क्यों, ये क्यों? लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा, मतलब अभी मैं मुझे समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने कहा कि मुझे दया चाहिए, मुझे बलिदान नहीं चाहिए। मतलब पहले ऐसे होता था कि अगर आपने पुराना नियम पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति ने पाप किया तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे एक जानवर लाना पड़ता था वहां पे। तो उस जानवर को लाके वेदी के सामने वो खड़ा होता था, और जो याजक था वो उनके लिए प्रार्थना करते थे कि ये व्यक्ति ने जो भी पाप किया वो क्षमा हो जाए। तो वो क्या करते थे, अपना हाथ उस जानवर के सर पे रखते थे। तो क्या होता था, वो उस आदमी ने जो भी पाप किया, मनुष्य ने जो भी पाप किया, वो जानवर में चला जाता था, और फिर वो जानवर की बलि दी जाती। तो परमेश्वर का उसके पीछे उद्देश्य क्या था, कि परमेश्वर चाहते थे कि जब वो जानवर मर रहा है, तो अब आप उसको देख के आपके मन में ये आना चाहिए कि मेरी गलती के लिए ये बेजुबान जानवर मारा जा रहा है, मेरे पाप के लिए ये जानवर मारा जा रहा है, इसने कुछ किया नहीं है, फिर भी ये मर रहा है। और वो देख के परमेश्वर चाहते थे कि हम हमारे दिल में ये ठान ले कि नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा, कि मेरी वजह से कोई दूसरा मर रहा है, मेरे पापों की वजह से किसी और को अपना जान गंवाना पड़ रहा है। ये परमेश्वर चाहते थे कि हम जाने और पाप से मुंह फिराए। ये चीज, ये उद्देश्य था परमेश्वर का उसके पीछे, कि दया चाहता था परमेश्वर, की दया उत्पन्न हो आपके मन में, और आप पाप से मुंह मन फिराए। ये चीज थी। लेकिन पुराने नियम के बहुत लोगों ने ऐसा किया कि उनको लगा कि सैक्रिफाइस करते रहो, इतने जानवर मारे जाते थे, लेकिन लोग पाप करना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनके अंदर वो दया ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आज पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर की दया स्मरण करो। जो यीशु मसीह इस धरती पे आया, हमारे लिए जान दी, वो दया ही थी। हमारे लिए उन्होंने जान दी, ये दया ही है। तो उस दया को स्मरण करके हम अब आज परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? आप परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर के बेटे का बलिदान सर्वोत्तम है, परिपूर्ण है। उससे बड़ा बलिदान कोई हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा निष्पाप, उससे ज्यादा पाप रहित मनुष्य कोई नहीं है इस दुनिया में। उसने आपके लिए जान दिया, मतलब वो एक बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत कीमती बलिदान है। तो उस बलिदान से बढ़कर आप क्या दे सकते हैं? तो परमेश्वर ने आपका शरीर ही क्यों मांगा? क्योंकि इस दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो, आपको आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? अगर हस्बैंड अपने सॉरी पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, तो पति कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो अपने शरीर से नफरत करता है। अपने शरीर से हर एक व्यक्ति प्यार करता है। इसलिए बाइबल भी कहता है कि अपने पति से पत्नी से ऐसे प्यार प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। उसके बाद लिखा है कि फॉर नोबडी हेट्स हिज ओन फ्लेश,
मतलब कोई भी अपने शरीर से नफरत नहीं करता है। तो जैसे खुद से प्यार करते हो ना, वैसे ही अपने पत्नी से, अपने पति से प्यार करो, ऐसे वचन कहता है। इसका मतलब प्रभु ये कह रहा है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति, कोई भी हो, वो विश्वासी है विश्वासी, वो किससे ज्यादा प्यार करता है? वो अपने शरीर से ज्यादा प्यार करता है। अगर आपके शरीर को कुछ हो जाए, कुछ कट जाए, तो आप छोड़ देते हो उसे। अगर आप बीमार पड़ जाए तो आप कुछ नहीं करते उसके लिए, आप प्रार्थना करते हो, आप दवाई लेते हो। कहीं कट जाता है तो आप वहां पे हल्दी लगाते हो। क्यों? आप प्यार करते हो अपने शरीर से, आप शरीर का ख्याल रखते हो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने शरीर को ही बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि शरीर से बढ़कर आप कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को। क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पे शादी एक ऐसा करार है जहाँ पे पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को अपना शरीर दे देते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना लेते हैं, खुद को दे देते हैं। मतलब वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए खुद को दे दिया, वैसे तुम भी अपने पत्नियों के लिए खुद को दे दो, ऐसा वचन कहता है। क्यों? क्योंकि उस दिन से, शादी के उस दिन से उस व्यक्ति का अपने शरीर से अधिकार खत्म हो जाता है। मतलब वचन कहता है कि पति के शरीर पे पत्नी का अधिकार है और पत्नी के शरीर पे पति का अधिकार है। तो ऐसा वो एक नहीं क्या रिश्ता बन जाता है। तो वही रिश्ता परमेश्वर कहते हैं कि आज तुम लोग करो कि तुम अपना शरीर परमेश्वर को भावता हुआ करके पवित्र बलिदान करके चढ़ा दो। तो पहला चीज हमने देखा कि हमें वो बलिदान करके क्यों करना है, परमेश्वर की दया याद करके करना है। दूसरा चीज कि ये कोई आज्ञा नहीं है, ये पौलुस हमें इनवाइट कर रहा है, पौलुस हमें नहीं क्या विनती कर रहा है बहुत। जैसे पौलुस और एक जगह पे विनती करता है कि मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह की नकल करता हूँ। मतलब इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, जैसे मैं मसीह को देख के चलता हूँ वैसे तुम मुझे देख के चलो। ऐसा वो एक सुझाव दे रहा है, ऐसा वो एक अपना चाल चलन बता रहा है कि तुम भी ऐसा करो। जबकि ये चीज पवित्र आत्मा आपको आज्ञा नहीं दे रहे, क्योंकि ये कुछ चीजें होती है, हर एक चीज के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देगा। परमेश्वर आपको आज्ञा नहीं देगा कि तुम मेरी आराधना करो, वो पुराने नियम में होता था। आज परमेश्वर आपको नहीं कहते आप आराधना करो, लेकिन जब आप खुद के दिल से होके जब आराधना करते हो तो एक बहुत खुशबूदार सुगंध परमेश्वर के पास जाती है, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो, क्योंकि आप खुद से दे रहे हो परमेश्वर को। और ये खुद से देना भी आप नहीं कर पाओगे पवित्र आत्मा के बिना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज पाई जाती है वो उसकी वजह से, वो पवित्र आत्मा की वजह से। हमारे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे अंदर जो भी अच्छा है वो परमेश्वर के आत्मा की वजह से है, परमेश्वर के वचन की वजह से है, कि हम उसके वचन से दोबारा जन्म हुआ है, इसलिए हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं आज। तो पहली चीज हमने देखी कि पौलुस एक हमें विनती कर रहा है। दूसरी चीज, हमें अपने शरीर को बलिदान करके चढ़ाना है परमेश्वर की दया को याद करके। उसके बाद एक वचन वहां पे एक चीज बोली गई है। हाँ, एक चीज जो हम पढ़ रहे थे, लय व्यवस्था 6 अध्याय, वहां पे परमेश्वर ने कहा कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। अगर आप लय व्यवस्था 6 का 12वां वचन भी पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा है कि किंतु वेदी की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए, इसे बुझने नहीं देना चाहिए। याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए, उसे वेदी पर लकड़ी जलती रखनी चाहिए, उसे मेल बलि की चर्बी जलानी चाहिए। मतलब वहां पे, और वापस 13वें वचन में वापस परमेश्वर बोलते हैं वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। अभी ये चीज, एक ही चीज परमेश्वर कितनी बार बोल रहे हैं? 9वें वचन में बोला है, उसके बाद 12वें वचन में बोला है, और 13वें वचन में बोला है। मतलब 3 बार परमेश्वर एक ही चीज दोहराते हैं, आग बुझनी नहीं चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। ऐसे 3 बार क्यों कह रहे परमेश्वर? क्यों ये आग इतनी जरूरी है? क्यों ये आग इतनी मतलब परमेश्वर उस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आग बुझनी नहीं चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। तो ये तो पुराने नियम की बात हो गई। आज ये आग कहाँ है? कौन सी आग है? अगर परमेश्वर कह रहे कि आप अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ, तो बलिदान चढ़ाने के लिए अग्नि भी तो चाहिए, बिना आग के बलिदान कैसे चढ़ेगा? तो वो आग क्या है? वो आग पवित्र आत्मा है। कि वचन कहता है कि
पहला तस्सलुनियों का 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है कि आत्मा को बुझने मत दो, क्योंकि आत्मा एक आग है, पवित्र आत्मा एक आग है। तो जब आप अपने शरीर को ऊपर वेदी पे रखते हो तो नीचे से पवित्र आत्मा ही उसको बलिदान बनाता है, उससे सुगंध उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ शरीर से कर रहे हो, आत्मा से नहीं कर रहे हो, तो वो जो शरीर ऊपर है वो रखा है, मतलब कोई भी मरा हुआ जानवर अगर रखा और नीचे आग नहीं लगाई तो कुछ टाइम बाद उसमें से बदबू आने लगेगी, क्योंकि आग नहीं है, क्योंकि वो जल नहीं रहा है। तो वैसे ही अगर हम खुद के दम से अगर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब नहीं, क्या पवित्र आत्मा से बिना मदद लेके अगर कुछ भी हम शरीर में कर रहे हैं, उससे बदबू ही आएगी, उससे खुशबू नहीं आएगी। खुशबू तब आएगी जब पवित्र आत्मा की आग से वो बलिदान मिलेगा, तब खुशबू आएगी। और यही चीज पौलुस हमें करने को कह रहा है कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ। अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हमारे एक एक कदम लेने की बात है। मतलब जब हम खुद के इच्छा से, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर मतलब पवित्र आत्मा हमें चलाता है सिर्फ कि बलिदान के लिए। क्योंकि यीशु मसीह को भी जब उसको वो हमारे लिए बलिदान बना, तो अभी आप सोचोगे कि आग कहाँ पे था। परमेश्वर मतलब यीशु मसीह तो वहां पे चढ़ा था क्रूस पे, तो वो अगर बलिदान है तो आग कहाँ पे था। तो वो चीज भी पवित्र आत्मा ने समझाया मुझे कि इब्रानियों का 9वां वचन, 9वां अध्याय 14वां वचन। कोई पढ़ सकता है हिंदी में? मैं ही बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि आप में से कोई मैं बोल ले। पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो। 9:14, 14वां वचन इब्रू का। रुको अंकल। किशन बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। अंकल रुको अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो। ठीक है, एक काम करता हूँ बेटा, अब मैं पढ़ता हूँ, मुझे मिल गया है। इब्रानियों का 9:14 वचन ये कहता है, अंकल जब मिल गया मेरे को। मिल गया, ओके ओके, पढ़ो पढ़ो। गुड। इब्रानियों का 9:14। हाँ। पढ़ता हूँ अंकल। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को संतान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के समान निर्दोष निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को हमारे हुए कामों को कामों से क्या न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर से सेवा करो। आमेन आमेन, प्रेज गॉड। तो ये वचन क्या कह रहा है कि जब यह सच है कि मसीह का लहू कितना प्रभावशाली होगा, उसने अनंत आत्मा, सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, तो उनके बलिदान को परमेश्वर तक पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा था। वो सनातन की आत्मा है, वही आग है जो आपके बलिदान को परमेश्वर को भावता हुआ बना सकता है। कि कोई भी काम आप शरीर में करोगे वो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। आप एक और वचन है रोमियो का, आई थिंक 8वां अध्याय में ही है, कि जो शरीर में चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दोज हु वॉक इन फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड।
तो वो एक ऐसी बात है ना कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर पवित्र आत्मा का मदद नहीं ले रहे हो आप, तो वो काम परमेश्वर तक पहुंचेगा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि ये वचन क्या कहता है कि मसीह यीशु को भी अपने आप को जब बलिदान चढ़ाना था, तो उसको वो सनातन की आत्मा के द्वारा उसने किया, कि पवित्र आत्मा ने उसके बलिदान को परमेश्वर तक पहुंचा दिया। तो वही आत्मा आज हमारे अंदर है, और वही आत्मा हमारे शरीरों को भी जीवित भावता हुआ पवित्र बलिदान बनाएगा। तो ये हमें कैसे करना है, क्योंकि अभी ये मुझे अभी मतलब ये चीजें पवित्र आत्मा बता रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे वही आती है ना बात कि हमें कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है। अभी हमने पढ़ तो लिया, हमें समझ भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो वहां पे अगर हम इज़राइल की तरह सोचे कि वो लोग कैसे करते थे बलिदान, वो लोग जो याजक लोग थे, आज परमेश्वर ने हमें याजक और राजा दोनों बनाया है। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 5 और 6 ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बनाया है उसके राज्य के लिए, परमेश्वर पिता के लिए। तो आज आज आप एक राजा है और आज एक याजक भी है। याजक की सेवा क्या होती है? बलिदान चढ़ाना। पवित्र यीशु मसीह भी याजक थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद का बलिदान चढ़ाया और खुद का लहू लेके स्वर्गीय स्थानों में उन्होंने ये किया, वो लहू वहां पे बहाया, कि वहां पे जाके उन्होंने सब कार्य समाप्त किया। खुद का लहू लेके वो अंदर चले गए। जैसे इब्रानियों के पुस्तक में पौलुस सारी चीजें बताता है ये, कि आप अगर देखोगे कि कोई भी याजक जो था, वो जो जानवर का बलिदान दिया उसका लहू लेके वो पवित्र स्थान में जाता था, है ना, हाथ में लेके। तो वैसे यीशु यीशु मसीह भी वैसे ही पवित्र स्थान में गए खुद का लहू लेके, ताकि आपके हम मेरे सारे दुनिया के पापों की क्षमा उन्होंने कर दी है खुद के बलिदान के द्वारा। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस, कि आप भी खुद को एक जीवित भावता हुआ पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, और ये चीज पवित्र आत्मा के बिना मुमकिन नहीं है। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें ये क्या करना है। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद पौलुस एक लाइन कहता है वहां पे, वो कहते हैं यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी सेवा है। हम लोग बहुत कहते हैं ना कि हमें परमेश्वर की सेवा करनी है, हमें मिनिस्ट्री करनी है। हमारी मिनिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से शुरू होती है। आप दुनिया में बाहर जाओ, कितना भी नहीं कि आप लोगों को प्रीच करो, लोगों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, आप शिष्य बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये सेवा जो है, ये आपकी पहली सेवा है। ये सबसे पहली सेवा है आपकी। बाकी सारी मिनिस्ट्री इसके बाद आती है, क्योंकि ये बहुत निजी तौर पे है, ये बहुत पर्सनल लेवल पे है, कि आपको हर हर रोज आपके शरीर को परमेश्वर को चढ़ाना। सुबह उठ के आप जब भी बैठते हो प्रार्थना को, आपको यही परमेश्वर को दिल से कहना है कि परमेश्वर ये शरीर जो है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको एक जीवित भावता बलिदान करके चढ़ा रहा हूँ। ये शरीर आपकी महिमा के लिए यूज होना चाहिए, ये शरीर में आपकी महिमा होनी चाहिए। ये चीज अगर हम रोज करेंगे, तो हम हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज कायम रहेगी, कि हमारा लोग बहुत बार ऐसे होते हैं कि ठंडे पड़ जाते हैं आत्मिक जीवन में, कि लोगों को पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका, लोग बोलते हैं नहीं ब्रदर, आप भी नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा पीछे हो गया मैं प्रभु में, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, या पहले जैसा आग नहीं फील होता है, पहले जैसा वो खुशी फील नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोग पर में ये चीज नहीं कर रहे। रोज सुबह उठ के परमेश्वर को अपना शरीर नहीं चढ़ाते। कि जब आप परमेश्वर को शरीर चढ़ाते हो, तो दिन भर आपके शरीर में कोई इच्छा ऐसा आएगा ही नहीं कि आपको शरीर का काम करना है, या इस शरीर को आपको खुश करना है, क्योंकि आपको पता है ये शरीर तो अभी उस वेदी पे पड़ा है। वहां पे अगर पड़ा है तो वो सिर्फ परमेश्वर के लिए उपयोग होगा उसका। उसका उपयोग सिर्फ परमेश्वर को खुशबू पहुंचाने के लिए होगा, कि आपके बलिदान से परमेश्वर खुश होता है, आपके समर्पण से परमेश्वर खुश होता है। कल लूकस ब्रदर ने एक बात कही, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि समर्पण में ही असली आजादी है, कि सबमिशन इज द फ्रीडम। क्योंकि लोग, मैं भी यही सोचता था,
जब मैं नया नया आया था प्रभु में, मुझे लगता था समर्पण करना मतलब प्रभु की कैद में जाने जैसा है, कि प्रभु का हर बार सुनो, प्रभु आपको बंधन में लाएगा, प्रभु आपको इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन वचन कहता है कि प्रभु की उपस्थिति में आजादी है, परमेश्वर में ही आजादी है। परमेश्वर आपको पूरी आजादी देता है। आज आप जाके पाप भी कर सकते हो, आप परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जब आप पाप करके वापस आओगे, आपके अंदर वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जो है आप पाप करने के लिए नहीं बने हो। आपको अंदर से लगेगा यार मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बात करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके बेटे हो। तो उसका जो बीज है वो आपके अंदर है। तो वो बीज आपको बताएगा कि नहीं, तू ये नहीं है, तुमने तू परमेश्वर के लेवल पे नहीं चल रहा है। परमेश्वर तुझे बहुत ऊंचा देखते हैं, परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज हमको याद दिलाता है पवित्र आत्मा। तो अगर हम, क्योंकि हमें पाप में डालने वाला सिर्फ ये एक शरीर ही है, बाकी कोई नहीं है। शैतान भी हमको पाप में नहीं डाल सकता। वो शरीर की इच्छाओं को मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, जीवित करता है। वो शरीर में इच्छा जीवित करता है वो, तब जाके आप पाप करोगे। लेकिन अगर आप शरीर को ही जीवित बलिदान करके चढ़ाओगे तो कुछ होगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप अगर शरीर को चढ़ा दोगे तो पाप कहाँ से करोगे? अगर शरीर आपका वेदी पे पड़ा है तो आपके पास क्या बचता है? आत्मा। अब आत्मा में चलोगे फिर, ये शरीर तो वहां पे पड़ा है। लेकिन ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि मेरा शरीर तो वहां पे है, मेरा शरीर वहां पे जल रहा है। पवित्र आत्मा उस शरीर को अग्नि देके एक सुगंध दे रहा है परमेश्वर को। मतलब मैं शरीर में नहीं चल सकता। मतलब आपके सामने वो एक चित्र ऐसे होना चाहिए कि आपका शरीर जो है उस वेदी पे पड़ा है और वहां से एक सुगंध जा रही है परमेश्वर को। ऐसा जब आप करेंगे तो उसे क्या कहता है पौलुस? ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा क्या होती है? आपके घर में जो आप मिनिस्ट्री करते हो, मतलब सॉरी, आप जो मिनिस्ट्री करते हो उसे सेवा कहते हैं। लेकिन अगर आप इस दुनिया का उदाहरण ले तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, वो सेवा है। वो कभी कभी आती है क्या? रोज आती है। पानी आता है, रोज आता है। क्यों? वो सेवा दे रहा है कोई आपको। गवर्नमेंट आपको सेवा दे रहा है, गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रहा है। वो रोज होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, वो कभी रुकता नहीं है। मतलब आइडियली रुकना नहीं चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए। आपके घर में केबल टीवी है, इंटरनेट है, सेवा है। अभी हमें मीटिंग कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से कर रहे हैं, ये सेवा है, ये चल रही है, रुकी नहीं है। यही पौलुस भी कहता है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये रोज होनी चाहिए। और जब हम ये रोज करेंगे तो हमें आत्मा में चलने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आत्मा में चलना। कि आपको शरीर को उधर आपने चढ़ा दिया है और उससे सुगंध प्रस्तापित हो रहा है, प्रभु के पास एक सुगंध पहुंच रहा है। तो प्रभु खुश है आपसे, बहुत खुश है कि मेरा बेटा, जैसा यीशु मेरा बेटा उसने खुद को अर्पण किया, वैसे ये मेरा बेटा खुद को अर्पण कर रहा है मुझे। कितनी सुंदर बात है कि जब यीशु के जैसा चलना है तो यीशु के जैसा बलिदान भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम्हें आत्मिक बलिदान करना है। प्रभु ने आत्मिक किया और उसका शरीर, एक्चुअली उसका शरीर भी उसने चढ़ाया। उसने बहुत सारा तकलीफ सह के उसने किया। लेकिन प्रभु यीशु ने हमसे वो तकलीफ ले लिया। अभी सिर्फ कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे शरीर को अर्पण कर दो बस। तुमको तकलीफ नहीं सहनी है, तुम्हारा खून नहीं बह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो हमें सिर्फ चढ़ाना है। और जैसे आप शरीर को आगे लेके आते हो, पवित्र आत्मा लेके उसको बलिदान बना देता है। आपको बलिदान नहीं बनना है, आपको त्याग नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कदम लेना है कि प्रभु ये शरीर आपका है, ये शरीर में आपकी महिमा होनी चाहिए, ये शरीर आपके लिए मैं चढ़ा रहा हूँ। और पवित्र आत्मा बाकी का काम कर देगा, क्योंकि ऐसे ही आत्मा में चलने की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला वचन। अब ये जो पहला वचन है, ये मैं बहुत बार जब मैं पढ़ता था, तो मैं जब नया नया आया था प्रभु में, तो मुझे
दूसरा जो वचन है ना वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो बहुत बार बताया गया था मुझे कि आपको आपके दुनिया के रीति पे नहीं चलना है, लेकिन अपने मनों को नया करके आप बदल दो, ताकि आपका चाल चलन बदले और उसके द्वारा परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करोगे, आप जानोगे, है ना। ये वचन है दूसरा वचन। तो मुझे हमेशा लगता था कि पौलुस ने गड़बड़ किया है यहाँ पे। उसने दूसरा वचन जो है वो पहला होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मन नया नहीं होता आप बलिदान कैसे करोगे। ऐसा मैं सोचता था हमेशा कि दूसरा वचन पहला होना चाहिए, पहला वचन दूसरा होना चाहिए, क्योंकि मन का नया करना बहुत जरूरी है, वचन में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन नहीं पता चलेगा तब तक आप शरीर को बलिदान कैसे करोगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी ये चीज खोली कि पौलुस ने एकदम बराबर लिखा है। पहला वचन जो है वो ये है कि परमेश्वर की दया को स्मरण करना है। वहां पे कहीं पे भी परमेश्वर का वचन जान के नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसकी दया को स्मरण करके कर रहे हैं। क्योंकि उसकी दया जो है वो आपको जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपका जब उद्धार हुआ ना तो आपने उसकी दया देख ली कि आप मतलब हमारे जैसे पापी व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार किया। इससे बड़ी दया क्या हो सकती है कि जो पवित्र परमेश्वर है, जो पाप से बिल्कुल अनजान है, जिसको पाप करना नहीं आता, ऐसे परमेश्वर ने आपको मुझे अपना बेटा कह के स्वीकारा है। ये दया नहीं है तो और क्या है। यही दया स्मरण करके हमें अपने शरीर को चढ़ाना है। और दूसरा वचन कहता है कि और आगे इस दुनिया के रीति पर मत चलो। मतलब वो कहता है डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया को देख के मत चलो। अभी ये चीज मुझे नहीं समझती थी कि हम दुनिया के जैसे कैसे बन सकते हैं। मतलब अगर मैं वचन में हूँ, अगर सब हो रहा है तो मैं दुनिया में नहीं चल सकता, मैं दुनिया जैसा नहीं बन सकता। लेकिन रिसेंटली मेरे साथ एक बात हुई थी। अभी एक्चुअली मेरा जो घर का प्रॉपर्टी टैक्स है वो मुझे भरना था, और वो टैक्स मेरे नाम पे कराना था। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देने थे गवर्नमेंट ऑफिस में। तो मैं गया था वहां पे देने के लिए। लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि बहुत सारे राउंड हुए, हमारे 4-5 बार घर जाके वापस आना पड़ा बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, सरकारी काम के लिए आप जाते हो तो वो लोग कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, इससे नहीं होगा, ये काफी नहीं है, ऐसा करके। तो उन्होंने वही चीज मेरे साथ की। मुझे भी कहा कि ये इतने से डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, आप पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ वापस, दोनों डॉक्यूमेंट लगेगा आपको। तो उस समय ऐसा हुआ ना कि उनको देख के मेरे अंदर गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए आप। और मैंने बोला, मैंने ऐसे जोर से बात की उधर कि आपको कुछ समझता नहीं है कि आप पहले बता नहीं सकते क्या मुझे। ऐसे मैंने जोर से बात किया। लेकिन जब मैं बाहर जाके थोड़ी देर बैठा, मैं सोच रहा था कि मैंने ऐसे क्यों बर्ताव किया, मैंने ऐसे क्यों कहा उनसे। क्योंकि हर बार हमेशा ऐसा होता है ना, आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कभी, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा। तो हम हमारे दिमाग से सोचते हैं कि हमारे बोलने से कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बदलेगा। लेकिन उस टाइम अगर हम भूल गए कि हम किसके बेटे हैं, हमारे पीछे कौन है, मेरे ऊपर किसका हाथ है, ये अगर हम भूल जाएंगे ना, तभी ऐसा बर्ताव आएगा। लेकिन अगर हम हमेशा याद रखेंगे कि मेरा शरीर उनके लिए एक बलिदान करके चढ़ाया गया है, मेरे पिता के लिए, और मेरे पिता मेरे अंदर रहते हैं, उनका हाथ मेरे ऊपर है, वो मेरे साथ है। तो आपके सामने कोई भी आए, कोई भी परिस्थिति आए, आपके मुंह से वही चीज निकलेगी जो पिता चाहते हैं। तो मैं उस दिन समझ गया कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम दुनिया के साथ रह के जब उनसे डील कर रहे हैं, तो बहुत बार हम उनके जैसा डील करने लग जाते हैं। हम उनके जैसा सोचने लग जाते हैं, हम उनके जैसी बातें भी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको देख रहे हैं, इसलिए हम उनके जैसा बनते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों का उदाहरण ले लो। अगर आप छोटे बच्चों को कोई मतलब नहीं, क्या एक शरारती बच्चा है, उसके साथ आपके बच्चे को भेज दो, आप 2 दिन के लिए उसके साथ रखो, क्या होता है आपको पता है? वो शरारती बच्चा नहीं सुधरेगा, आपका बच्चा शरारती बन के आएगा। आप वो सीख लेगा उससे। वही चीज हमारे साथ भी होती है। जब आप दुनिया के साथ ज्यादा संगति करते हैं
तो हम उनके तरफ बनने लगते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है कि फेलोशिप मत रोको। फेलोशिप मतलब संगति करना मत छोड़ो, विश्वासी लोगों से मिलना मत छोड़ो, है ना। क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता दिखती है हमें कि यार ये भाई के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया, ये बहन के जीवन बदल गया। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उस विश्वास योग्यता को ध्यान में रख के हम चलते हैं। तो ये चीज बहुत अलग है, इसलिए प्रभु कहता है कि हमें संगति करना नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि आगे इस दुनिया के रीति पर मत चलो, लेकिन क्या करना है हमें, वहां पे लिखा है कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। तो अभी मनों को नया कैसे करोगे आप? आपका मन तो वैसे ही है, आपका आत्मा बदल गया, पवित्र आत्मा आपको मिल गया, आपका उद्धार हो गया, अभी मन को नया कैसे करोगे आप? तो वहां पे लिखा है अपने मन को नया करके बदल डालो। इंग्लिश वर्ड जो है वो कहता है डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो कंफर्म का मीनिंग क्या है? वहां पे कल हम पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा है कंफर्म का मीनिंग इज, अंकल गणेश अंकल ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कल, कि जो अभी गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन है तो फ्रिज में बर्फ जमाते हैं हम। तो बर्फ का आकार जो होता है वो कैसे आता है? उसका एक ढांचा होता है, वो ढांचे में आप पानी डालोगे वैसा आकार वो ले लेगा। अगर वो गोल है तो गोल लेगा, अगर कुल्फी वाला है तो वैसा बनेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, चौकोन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सांचा है, उसमें आप पानी डालो वैसा आकार ले लेगा। तो हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं, अगर हम दुनिया के ढांचे में गिर गए तो उनके जैसे बन जाएंगे, अगर हम प्रभु के ढांचे में गिरे तो प्रभु जैसे बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत इजीली, है ना, इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आदम की वाटिका में क्या हुआ था। इन्फ्लुएंस हो गई थी हवा, शैतान से इन्फ्लुएंस हो गई, और आदम हवा से इन्फ्लुएंस हो गया। तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं जिनसे हम संगति करते हैं। क्योंकि वो लोग भी आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, तब तक बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार उन्होंने शैतान के साथ संगति कर दी, पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि उसका नेचर इनके अंदर आ गया, उसका स्वभाव इनके अंदर आ गया, क्योंकि संगति किया उन्होंने। तो हमें भी इस दुनिया के साथ संगति करके उनके ढांचे में नहीं ढलना है, हमें उनके स्वरूप नहीं होना है, उनके जैसा नहीं बनना है। लेकिन वहां पे क्या लिखा है, हमें वहां पे क्या करना है, हमें मनों को नया करना है और हमें बदल देना है मनों को। अभी मन को नया, नया कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, उस दिन ग्रीक पढ़ रहा था, उसका यूनानी भाषा का वचन पढ़ रहा था, जिस भाषा में लिखा गया था एक्चुअली। वहां पे लिखा है कि बट बी ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म वर्ड है, बदल जाना, वहां का यूनानी शब्द जो है इट इज मेटामॉर्फो। मेटामॉर्फो मतलब, आपने एक ये देखा होगा, एक तितली जो होता है, छोटा कीड़ा होता है, पहले तितली डायरेक्ट नहीं बनता है कभी, उसका अंडा देता है वो, ठीक है। अंडे के बाद उसमें से एक छोटा सा कीड़ा आता है जो बिल्कुल गंदा दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता, हो एकदम छोटा सा होता है, ऐसा एकदम धीरे धीरे चलता है वो। तो वो कीड़ा होता है पहले। लेकिन वो कीड़ा तितली कैसे बनता है? वो कीड़ा उसके बाद उसका एक ऐसे हो जाता है कि वो अपने आप को एक कवरिंग बना देता है, अपने आप को कवर कर देता है ऊपर से लेके नीचे तक। वो खुद को एक कवच बना लेता है खुद के लिए, और वो उस कवच में बहुत दिनों तक रहता है। अभी जब वो उस कवच में रहता है, तब उसका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं आता है। उसको अंदर ही खाना मिलता है, अंदर वो सांस लेता है, अंदर ही उसका जो बदलाव है, जो उसको पंख आते हैं, तितली के जो पंख आते हैं, पैर आते हैं उसको बड़े, सब अंदर होता है, उस कवच के अंदर होता है सब। तो उस कवच को कहते हैं मेटामॉर्फो। वही वही शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, मेटामॉर्फो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम उस कवच में रहे और उसके अंदर ही हमारे ऊपर
एक ये आएगा, मतलब बदलाव आएगा, हम बदल जाएंगे। अभी वो कवच क्या है? वो कवच है प्रभु का वचन। जब आप खुद को कवच से भर देते हो, उसके अंदर रहते हो, प्रभु के वचन के अंदर ही रहते हो, आपका बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आपको जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी मदद चाहिए, सब आप उस कवच से ले रहे हो, जब सब आप उस वचन से ले रहे हो। आप कोई भी ज्ञान के लिए दुनिया के पास नहीं जाते हो। पैसा कैसे सेव करना है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, सारी चीजें बाइबल में दी है, सब दिया हुआ है बाइबल। पैसे का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, फिर आपका पढ़ाई का हो गया, ये सारी चीजें बाइबल में दी गई है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो जीवन है, जीवन की रोटी है वो। तो अगर रोटी से हमको सब मिलता है, आप सिर्फ क्या बोलते हैं उससे, जो आपको अच्छा लगता है, जो लाइक ऐसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, वड़ा पाव, ये आप रोज खा के नहीं जी सकते, आपको रोटी चाहिए। क्योंकि रोटी से ही आपको वो मिलता है जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। तो यही चीज परमेश्वर का वचन भी वही है, वो एक रोटी है जो आपके शरीर को, आपके आत्मा को जिसकी जरूरत है, सारी चीजें वो रोटी आपको देती है, वो वचन आपको देता है। तो यहाँ पे वो कीड़ा जो कवच में रहता है, वैसे वचन का कवच हमारे ऊपर हमें रखना है। हमारे दिमाग में वचन ही आना चाहिए। जब वो कवच के अंदर है तो उसको इधर उधर देखता है वो, तो उसको कवच ही दिखता है, उसको वचन ही दिखता है। अभी अगर आप हमारे घर में आओगे तो हमने एक मतलब दीवार पे भी वचन लिख के रखा है, ये पीछे दिख रहा है आपको, ये वहां पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी है, अगर आप देखोगे तो ये हमने वचन लिख के रखा है। वो इसलिए लिखा है ताकि वो हमारे आंखों के सामने रहे, हम भूलेंगे नहीं कभी। दीवार खराब नहीं हुई है, दीवार और सुंदर हो गई है अब, है ना? क्योंकि अभी वहां पे वचन लिखा है, हमारे सामने वचन है। तो ये चीज होती है, जब आप कवच के अंदर रहते हो, आपके सामने वचन होता है और आप उस पर मनन करते रहते हो, करते रहते हो। और इससे क्या होता है? आप बदल जाते हो, आपका स्वभाव बदल जाता है। क्योंकि आगे का जो एक और एक शब्द है, ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तो वहां पे जो रिन्यूइंग का वर्ड है ना, वो यूनानी भाषा में इसका मतलब है रेनोवेशन। घर का रेनोवेशन करते हो ना, तो रेनोवेशन के टाइम पहला चीज क्या होता है? जो पुराना दीवार है ना, सब कुछ जो है पुराना, वो तोड़ देते हैं। वो घर आपका ही है, लेकिन वो पुराना सब कुछ तोड़ देते हैं और नया बनाते हैं। नया क्यों बनाते हैं? उसको और सुंदर बनाते हैं। तो ये चीज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में करता है, कि वो आपको पुरानी चीजें तोड़ के नया बनाता है, सब चीजें नया बनाता है। कि पहले आप कैसे सोचते थे, पहले आप इस दुनिया में आपका रहने का मकसद क्या था पहले? कि आपका करियर अच्छा होना चाहिए, आपका परिवार सुखी होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपका रिटायरमेंट सही होना चाहिए, आपका आपके पास पैसा होना चाहिए, ये आपका पहले आपका प्रायोरिटी होता था। लेकिन प्रभु के राज्य में आने के बाद अभी आपका प्रायोरिटी क्या है? कि प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, मुझे प्रभु के लिए क्या काम करना है, मुझे आगे चल के कौन सा सेवकाई करना है, मुझे प्रभु में लोगों को लाना है, मुझको प्रभु को, लोगों को चेले बनाना है, मुझे प्रभु के लिए एक आशीर्वाद बनना है, लोगों के लिए एक आशीष बनना है, मैं जहाँ पे भी जाऊं मैं प्रभु के नाम का गौरव करूं। आपका प्रायोरिटी चेंज हो गया है। क्योंकि ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, कि ये प्रभु का वचन भी कहता है कि पहले प्रभु के राज्य की खोज करो, पहले प्रभु के राज्य को देखो, पहले प्रभु के राज्य का मतलब संभालो, प्रभु के राज्य के लिए काम करो, और बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो लेंगी। अभी सारी चीजें में सारी चीजें आती है, मतलब प्रभु का वचन वही कहता है कि ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, जिस चीज के पीछे, क्योंकि वो जो वचन है मत्ती 6:33, मत्ती 6:32 जो है उसके ऊपर का वचन है, वहां पे यीशु कहते हैं कि इन चीजों के पीछे दुनिया भागती है, इन चीजों के पीछे दुनिया के लोग चलते हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करो। अगर हम भी वैसा कर रहे हैं तो हमें और उनमें फर्क नहीं है। तो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमको भी आएगी फिर। लेकिन जब आप प्रभु के राज्य को पहला स्थान देते हो, प्रभु का राज्य मतलब जैसे हमने पिछली बार देखा था, प्रभु का राज्य क्या है? कि धार्मिकता,
शांति और आनंद पवित्र आत्मा के अंदर। पवित्र आत्मा के अंदर ही परमेश्वर का राज है। तो आप पवित्र आत्मा को पहला स्थान दो। आप पवित्र आत्मा के नहीं क्या, पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा महत्व दो, और बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो लेंगी। तो ये जो बदलाव आता है सोच में, ये तब आता है जब आप वचन को ऐसा वो कवच बना लेते हो और प्रभु को बोलते हो कि प्रभु मेरे जिंदगी का रेनोवेशन कर दो, मेरे घर का, मेरे इस शरीर का रेनोवेशन कर दो, मेरे मन का रेनोवेशन कर दो। जो पुरानी चीजें तोड़ दो। पुरानी चीजें मतलब सिर्फ ये चीज नहीं कि हम पाप करते थे। पुरानी चीजें मतलब हम किस तरह सोचते थे, किस तरह चलते थे, किस तरह हमारा प्रायोरिटीज था, सब तोड़ दो प्रभु। हमको सब नया चाहिए। मुझे सब कुछ नया चाहिए। मुझे सब कुछ आपकी तरह चाहिए। मेरी इच्छाएं बदल दो, मेरा सोच बदल दो, मेरे विचार बदल दो। क्योंकि आप प्रभु उसी एरिया तक काम करेगा जो एरिया आप प्रभु को दे रहे हो। अगर आप प्रभु को सिर्फ थोड़ा सा एरिया दे रहे हो, एकदम ही क्या, एकदम सिर्फ प्रॉब्लम आया तभी प्रार्थना कर रहे हो, प्रॉब्लम आया तभी वचन पढ़ते हो, तो प्रभु उतना ही काम करेगा। लेकिन जब आप प्रभु को पूरा का पूरा जीवन, जैसे यहाँ पे बोला कि आपका पूरा शरीर दे दो, ऐसा जब आप करोगे तो प्रभु के लिए कोई ये नहीं होगा, क्या बोलते, मर्यादा नहीं बचेगी। प्रभु पूरी तरह से काम कर सकता है। कि प्रभु एक बहुत नहीं क्या, जेंटलमैन है। वो एक बहुत सभ्य व्यक्ति है, जो कभी आप पे फोर्स नहीं करेगा, कभी आप पे जोर नहीं डालेगा। वो बहुत अ, सौम्यता से काम करते हैं, लेकिन उस सौम्यता में ही उनका बहुत बड़ा सामर्थ्य है। क्योंकि पवित्र आत्मा, आपको लगता होगा कि बहुत छोटा है, बहुत ऐसा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सामर्थ्यशाली है पवित्र आत्मा। आपके पूरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य है उसके अंदर। जो चीज इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आपका जीवन बदलने का काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है। तो ये चीज हमें करनी है कि पहले परमेश्वर को जीवित, भला, भावता हुआ पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर की दया को याद करके ये करना है, जो हमारा आत्मिक सेवा है। सेवा मतलब रोज करना है, कभी कभी नहीं करना है। सेवा रोज होती है, हमेशा होती है, लगातार होती है। और उसके बाद कि इस दुनिया के ढांचे में नहीं ढलना है हमें। हमें इस दुनिया के ढांचे में नहीं ढलना है, लेकिन हमें मन को नया करने से हमें ट्रांसफॉर्म होना है। ट्रांसफॉर्म मतलब वो, जैसे वो छोटा कीड़ा उस कवच में जाता है और वो वहां पे कुछ दिन रहता है, वही उस कवच से वो पोषण लेता है, उस कवच से ही उसको सब मिलता है। और एक सही टाइम पे वो कवच फाड़ के वो तितली बन के बाहर आता है। अभी जो कीड़ा जिसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसे 1 मिनट लगता था, वही अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो उड़ के जाएगा। यहाँ से वो 1 मिनट में कितना दूर जा सकता है अगर उसको पंख मिल गए तो। पहले उसको पैर छोटे छोटे होते थे, अभी उसके पैर बड़े हैं, वो खड़ा रह सकता है। पहले वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कीड़े को मारने जाते हो, वो भाग भी नहीं सकता। वो कीड़ा जो छोटा होता है, वो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप तितली पकड़ने जाओगे, आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो बहुत तेज उड़ता है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जब वो कवच के अंदर रहता है। वो कवच में कुछ ऐसा चीज होता है जिससे वो बदल जाता है। तो वो कवच जो है हमारा परमेश्वर का वचन है, उसके अंदर हम रहेंगे ना, तो हम बदल जाएंगे। और दुनिया भी देखेंगी या कि यार ये तो कीड़े जैसा जीता था, आज ये बाज की तरह उड़ रहा है, आज ये बाज की तरह सबसे ऊपर जाके पहुंच गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्यशाली है। वो हमारे, हम जैसे कीड़ों जैसे जी रहे थे, आज उसने उठा के हमें ऊंचा बना दिया। बाज की तरह, उकाब की तरह हम उड़ेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। ये उसका वचन कहता है। तो उसके वचन में अगर सामर्थ्य है, तो उसके वचन में हमें रहना, ये हमारा जिम्मेदारी है। तो हम जब अभी यहाँ पे दो चीज हमने देखी। पहला, अभी आपने वचन में पढ़ा होगा बाइबल स्टडी में भी, कि हम 3 चीजों से बने हैं: आत्मा, प्राण और शरीर। ये 3 चीजों से बने हैं। इसमें से जो आत्मा है वो तो अभी परफेक्ट हो गया है, वो नया बना दिया प्रभु ने, पवित्र आत्मा दे दिया। आत्मा का इश्यू सॉर्ट हो गया। बचा क्या? शरीर और प्राण।
प्राण मतलब जो हम सोचते हैं, सोल, है ना, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम निर्णय लेते हैं, उसे प्राण कहते हैं। और शरीर तो हम जो देखते हैं वो। तो यहाँ पे ये दो वचन है, ये दो शरीर और प्राण के साथ डील कर गए सर। कि पहला वचन जो है वो शरीर के बारे में, कि आप शरीर को चढ़ा दो। फिर बचा क्या? प्राण, मतलब आपका मन, मन को नया कर दो। शरीर को चढ़ा दो, प्राण, मन को नया कर दो, और आत्मा में चलो। ये तीन चीजें परमेश्वर ने हमें दी है। तो तीनों चीजों का सॉल्यूशन भी दिया है। कि पहला उसने कर दिया है, पवित्र आत्मा उसने दे दिया है। दूसरा शरीर हमें चढ़ाना है। और तीसरा मन, जिसको हमें नया करना है प्रभु के वचन में रह के, प्रभु के वचन को पढ़ के। हमारे जो अंदर पुरानी चीजें हैं, मैं पुरानी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारा चीजें लेके चलते हैं, बहुत सारे तौर तरीके हमारे वैसे ही है जैसे पहले थे। हम पहले की तरह ही गुस्सा करते हैं, पहले की तरह ही हम सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, दुनिया को कुछ हो रहा है उससे डर जाते हैं। अगर वही चीजें वापस हो रही है जैसा जीवन, आप मतलब आप कंपेयर करो खुद को, कि आप तुलना करो खुद की, कि जब प्रभु में आने से पहले आपका स्वभाव कैसा था, आपके विचार कैसे थे, और आज आपके विचार कैसे है, स्वभाव कैसे है। और पवित्र आत्मा को कहिए कि पवित्र आत्मा मुझ में क्या गलती है मुझे बताओ। क्योंकि ये ऐसी प्रार्थना है ना, ये अगर हम रोज करेंगे कि पवित्र आत्मा, मैं मेरा शरीर आपको चढ़ाता हूँ जीवित बलिदान करके, और मेरे मन को आप बदल दो, मुझ में क्या गलती है मुझे दिखाओ, मुझे जानना है मुझ में गलती क्या है, मुझ में कमियां क्या है प्रभु मुझे बताओ, और मुझे मदद करो कि मैं वो कमियां में उबार सकूं, मैं वो कमियां भर सकूं, आप उस कमियों को भर दो। ऐसी प्रार्थना हमें करनी है कि हमें बदलना है। प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु इधर जॉब चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये प्रार्थना से हमें ऊपर आना है। क्योंकि ये चीजें मत्ती 6:33 में लिखा है प्रभु ने, कि ये चीजें आपके पीछे हो लेगी, इसके लिए प्रार्थना न मत करो। परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान दो, बाकी सब हो जाएगा। मतलब जो चीज के लिए प्रभु ने वचन दिया है, प्रभु ने प्रॉमिस दिया है, उसके लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपका आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रार्थना किस लिए करनी है? ये प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना की है? हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी हो। उसने खुद के लिए प्रार्थना नहीं की। उसने प्रार्थना की कि प्रभु तेरा राज्य है, तेरा राज्य जो मेरे अंदर है वो बाहर है। तो उसकी प्रार्थना अलग थी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रार्थना प्रभु के राज्य के इर्द गिर्द थी। प्रभु के राज्य सबसे ज्यादा कीमती था प्रभु यीशु के लिए। वही राज्य हमारे लिए कीमती होना चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए मुझे बढ़ना है प्रभु, लेकिन उसके पहले, उससे पहले मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपको जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। उसके बाद अपने मन को नया करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लिखा है कि अगर ये आप करोगे तो तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। परमेश्वर की मेरे लिए भली भावती और सिद्ध इच्छा को मैं जानूंगा जब मैं ये दो चीजें करूंगा। अगर आप प्रभु को डायरेक्ट पूछ रहे हो कि प्रभु मेरे लिए आपकी इच्छा क्या है बताओ, तो आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला है? पहले शरीर को अर्पण करो, दूसरा मन को नया करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि इच्छा क्या है। इच्छा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इच्छा के लिए ये दो चीजें करनी जरूरी है। क्योंकि ये जो कदम है दो, ये जब हम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा आपको बता देगा। क्योंकि आपको मतलब आपको जितना शिद्दत से वो जानना है प्रभु की इच्छा क्या है, उससे ज्यादा प्रभु की इच्छा है कि वो आपको बताए कि उसकी इच्छा क्या है आपके लिए। उसको जल्दी है बताने की, लेकिन वो वेट करे कि हम कब उस क्या बोलते हैं, उस स्थिति में आए कि जब हम उस इच्छा में चलने के काबिल बन जाए, उस इच्छा में चलने का सामर्थ्य हमें मिले, उस इच्छा में चलने का समझ हमें मिले। इसलिए परमेश्वर वेट कर रहा है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। तो ये चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इसका एक समरी दूंगा अभी वापस, कि हमने क्या पढ़ा आज। पहला वचन कि इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया को स्मरण करना है हमें पहले,
कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और उसको स्मरण करके हमें खुद के शरीर को अर्पण करके चढ़ाना है। और जब जो अर्पण होता है वो वेदी पे पड़ा होता है, वो हिलता नहीं है, वो भाग नहीं जाता उधर से, और पूरा अर्पण देता है। अर्पण ऐसा नहीं बोलता कि नहीं मेरा हाथ मत दो, मेरे को हाथ अच्छा लगता है, मेरा पैर मत लो। वो बोलता है सब अर्पण कर दो, सब दे दो। और वो देने के बाद क्या होगा कि पवित्र आत्मा का जो अग्नि है नीचे, वो आपके शरीर से एक सुगंध उत्पन्न करेगा जो परमेश्वर को खुश करेगा। और वैसे करना आपकी आत्मिक सेवा है। ये आपको रोज करना है, ये आपकी रोज की सेवा है। और अब आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो। जब आप ये करते हो, इसके बाद अब दुनिया की रीति में नहीं चलना है आपको। आपको दुनिया के ढांचे में नहीं ढलना है। आपको अपने मन को परमेश्वर के वचन से कवच बनाना है, उसके अंदर ही रहना है। क्योंकि वो कवच ही आपको सब देगा। जैसा वो उस छोटे कैटरपिलर को, वो कीड़े को जो कवच सब देता है अंदर ही। क्योंकि आप सोचो इतने दिनों तक वो कीड़ा बाहर नहीं आता, अंदर ही रहता है। क्योंकि उसके अंदर ही उसको सांस मिलता है, उसके अंदर ही उसको पानी, खाना सब मिलता है उसको। क्योंकि वो कवच में उतना उतना क्या बोलते हैं, पावर है, इतना कैपेसिटी है कि वो उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो वही कवच अगर हम बना ले, परमेश्वर का वचन का कवच, जिसके अंदर हम रहे, और बाहर की दुनिया से हम कोई भी चीज नहीं लेंगे, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं लेंगे। जो भी ज्ञान आपको चाहिए, जो भी बुद्धि चाहिए आपको, वो परमेश्वर के वचन से मिलेगी। जो भी आरोग्य चाहिए, जो भी आर्थिक आशीष चाहिए, सब परमेश्वर के वचन से मिलेगा आपको। सिर्फ वचन लेके उस पे चलना है हमें। तो वो वचन से आपको सब मिल रहा है, तो कवच के अंदर ही रहना है हमें, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन उसके बाद वो बोलता है जब आपका मन बदल जाएगा, उसके बाद परमेश्वर आपको इच्छा बता देंगे। उसके बाद आप जब कवच से, मतलब वो जो है, वो कीड़ा जब बाहर आता है तितली बन के, तब वो उस पहले कीड़े से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और अब वो परमेश्वर की इच्छा जान के काम कर सकता है। जब आप परमेश्वर आपको उतना ज्ञान देंगे, उतना क्या बोलते हैं, उतना एक नम्र बनाएंगे, उस काबिल बनाएंगे कि जब आप अ, एक वो जिम्मेदारी का बोझ आप संभाल सको। क्योंकि जो जिम्मेदारी आपको देना चाहता है प्रभु, अगर आप उसके लिए तैयार होते तो प्रभु अभी तक आपको दे दिए होते। लेकिन अगर प्रभु हमें नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम तैयार नहीं हैं। प्रभु ये नहीं चाहते कि एक बड़ा जिम्मेदारी आपको दे के उसके बोझ के तले आप कुचले जाए। प्रभु आपके कंधों को मजबूत कर रहा है, प्रभु आपके पैरों को मजबूत कर रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से संभाल सको। लेकिन अगर हम लोग जल्दी करेंगे तो हम हमारा नुकसान है। प्रभु तो देगा नहीं कभी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो जिम्मेदारी से ज्यादा वो हमसे प्यार करता है। उसने आपको इसलिए नहीं बचाया कि आपको आपको काम पे रख सके, आपको कोई सेवकाई दे सके, नहीं। उसने आपको इसलिए बचाया कि आपका नाश हो रहा था, आप गलत राह पे थे, आपका अनंत काल के लिए उससे दूर होने वाले थे, इसलिए वो आया और उसने आपको बचाया। अगर इसके बढ़ के, इससे आगे जाके अगर आप उनके लिए सेवा करना चाहते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। लेकिन ये भी एक बलिदान जैसा है कि आप कुछ, मतलब खुद से आप दे रहे हो परमेश्वर को कुछ। तो ये चीज करने के लिए हमारा चरित्र बदलना जरूरी है, हमारा सोच बदलना जरूरी है, हमारे विचार बदलने जरूरी है। जो ये चीज दूसरे वचन में बताया वो करेगी। जब हम परमेश्वर के वचन को लेके उसके कवच में रह के, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारे विचार सब बदल देता है वो। और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा हमें पता चलती है। सो प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू एवरीवन। इतना ही मुझे शेयर करना था। अगर आपको कुछ सवाल है, या फिर कुछ आपको प्रकाशन मिला इससे, या आपका कुछ गवाही है, तो आप अभी बता सकते हो।
Okay, praise the Lord. Okay, Uncle, over to you. Want to share something? Okay, I think Uncle is little busy. ठीक है, मैं जो भी हम ये रिकॉर्डिंग जो लोग देखेंगे यूट्यूब पे, तो उनके लिए मैं बस कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये चैनल है जहाँ पे आप आए हो, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे टीचिंग्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और हमारी डिसाइपलशिप मीटिंग्स होती है हर बुधवार को शाम को 7:30 बजे और शुक्रवार को शाम को 6:30 बजे। तो ये दो मीटिंग्स होती है जहाँ पे आप जूम के हमारे रूम में आके हमारे साथ बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और प्रभु में बढ़ सकते हैं। अगर आपको इच्छा है ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इच्छा है ज्वाइन करने के लिए, और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।